जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। तो उससे पहले हम उसका थोड़ा बेसिक जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। वेन डायग्राम एक्चुअली है क्या, हम सेट्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सोल्व करने में उसको यूज करते हैं। ठीक है। In Venn diagram, universal set is represented by the rectangle and its subset are represented by circle. Let's say इसको और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Let's say we have a set A which has 3 element 1 2 3 और एक हमने यूनिवर्सल सेट U लिया जिसके पास है एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। तो इस सेट को किसको ए को अगर हमें वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रेक्टेंगल से। ठीक है। यहाँ पे जो रेक्टेंगल है वो यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर जो भी आएगा जो सर्कल की फॉर्म में आएगा वो सब क्या होंगे, इसकी सबसेट। यहाँ पे ए क्या है, यू का सबसेट है ऑब्वियसली, तो ए को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे सर्कल से। ठीक है। जैसे ए के पास हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, ये 3 एलिमेंट्स है और बचे 4 5, वो बाहर 5 4 5 कहीं पे भी लाई करेंगे। ठीक है। फिर से मैं डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं। वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। इन वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इसके बाद कुछ ऑपरेशंस हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है। डेफिनेशन पे चलते हैं। लेट ए एंड बी एनी टू सेट। मान लेते हैं हमारे पास दो सेट हैं ए और बी। द यूनियन ऑफ ए बी इज द सेट। अब इन दोनों सेट्स की ए और बी की जो भी यूनियन होगी वो क्या होगी, इज अ सेट, वो एक सेट होगी विच कंसिस्ट, जो रखेगी क्या, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। जिसके पास क्या होंगे, सभी एलिमेंट ए के होंगे और सभी एलिमेंट बी के होंगे। ए यूनियन बी के पास किस तरह के एलिमेंट होंगे बच्चों, ए के सभी एलिमेंट और बी के भी एलिमेंट। द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों के बीच में वो क्या होंगे, एक ही बार लिए जाएंगे। ठीक है। द सिंबल यू, ये थोड़ा बड़ा से टाइप में यू बना हुआ है, यू इज यूज्ड टू डिनोट द यूनियन। अब ये जो सिंबल है इसको हम यूज करते हैं किसको डिनोट करने के लिए, यूनियन को। ठीक है। एक एग्जांपल लेके इसको क्लियर करते हैं। लेट्स से वी हैव अ सेट ए। ए के पास एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5 और बी हमने कोई सेट लिया है जिसके पास एलिमेंट है बच्चों 2 3 4 5 6। ठीक है। अब जो ए यूनियन बी आएगी, मैंने कहा वो क्या होगी, वो एक, इसको डिनोट रीड ऐसे किया जाएगा, ए यूनियन बी। यहाँ पे ये यूनियन को डिनोट कर रहा है। ठीक है बच्चों। ठीक है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा जिसके पास सभी तो एलिमेंट किसके होंगे, ए के सभी एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 और बी के भी सभी एलिमेंट, बी के एलिमेंट है 2 3 4 5 6। बट यहां पे कंडीशन दे दी है क्या कि जो कॉमन एलिमेंट है उसको आप एक ही बार यूज करेंगे। अब देखिए बच्चों 2 यहां पर भी है, यहां पर भी हमने यूज कर लिया, 3 यहां पर भी है, यहां पर भी हमने यूज कर लिया, 4 और 5 ये दोनों भी यहां पर थे, हमने यूज कर लिए, तो एक ही बार यूज करना, बचा कौन, 6। तो ए यूनियन बी क्या निकल के आएगी प्यारे बच्चों, ये आएगी। अब इसको अगर वेन डायग्राम से आप इसको शो करना चाहते हैं तो कैसे दिखाएंगे बच्चों,
सबसे पहले वही रेक्टेंगल बनाएंगे अपन, फिर इसके अंदर एक सेट ए और ये एक सेट, तो ए पूरा और बी भी पूरा, और जो कॉमन है वो एक ही बार लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाने का मेरा रीजन यही था कि तुम्हें पता लगे कि इनके बीच में जो कॉमन है वो भी एक ही बार आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। इसके बाद है इंटरसेक्शन, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। कुछ ऑपरेशंस है जो हम डिस्कस करेंगे, इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, सिमेट्रिकल डिफरेंस, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे अपनी। चलिए बच्चे देखते हैं इंटरसेक्शन। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। द सिंपल, अब वहां पे u बना था, यहां पे उल्टा बना देंगे u। ठीक है, उल्टा u एक तरीके से ऐसे याद रख सकते हो। दिस सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट द इंटरसेक्शन। अच्छा, कहा क्या हमने, a और b मान ले हमारे पास दो सेट है। ठीक है, तो उनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो क्या होगी, वो एक सेट होगी किन एलिमेंट्स का, जो a और b दोनों के बीच में क्या हो, कॉमन हो। चलिए देखते हैं एग्जांपल से। लेट्स से बच्चों हमारे पास a कोई सेट है जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 6 8, और b हमने एक और सेट लिया जिसके पास एलिमेंट है 2 7 6 8 मान लेते हैं, या इसमें एक और 10 भी डाल देते हैं। ठीक है, अब जो a इंटरसेक्शन b होगा, ठीक है, a इंटरसेक्शन b होगा, वो क्या होगा, दोनों के बीच में जो भी एलिमेंट्स कॉमन है उनका सेट। तो हम चेक करते हैं बच्चों, देखो 2 इसके पास है और a के पास है, तो b के पास भी है। 7 3 a के पास है, b के पास नहीं है। 4 a के पास है, b के पास नहीं है। 6 a के पास है, b के पास भी है। ऐसे ही 8 a के पास है, b के पास भी है। बस ये 3 एलिमेंट्स आए। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b यहाँ पे क्या आएगा, 2 6 8। अब इसको अगर आप वेन डायग्राम से शो करना चाहते हैं बच्चों, तो कैसे शो करेंगे, a ये सेट है और b ये सेट है, ये a है और ये b है। ठीक है, तो इनका जो कॉमन पार्ट्स है, दोनों के बीच में जो कॉमन है, ये वाला हिस्सा, ये शेडेड जो पार्ट मैंने किया है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा प्यारे बच्चों, ये रिप्रेजेंट करेगा a इंटरसेक्शन b को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ सेट्स a and b is the set of elements which belongs to a but not to b। जब भी प्यारे बच्चों हम बात कर रहे हैं a माइनस b की, ठीक है, किसकी, डिफरेंस ऑफ a एंड b, यहां पर a पहले रखा है मैंने, क्रम मायने रखता है। अच्छा ध्यान देना, a माइनस b डज नॉट इक्वल टू b माइनस a, हमेशा ध्यान रखना ये इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा एग्जांपल के साथ। ठीक है, अभी मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ये इक्वल नहीं होते। क्यों नहीं होते अभी देखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक ऐसा सेट जो a के एलिमेंट रखता हो बट b के ना रखता हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, डिफरेंस ऑफ a एंड b। सिंबॉलिकली वी राइट a माइनस b। जब हम बच्चों लिखते हैं a माइनस b, उसको रीड भी ऐसे करते हैं, a माइनस b। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। a हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं उसके पास। b कोई सेट हमने लिया जिसके पास एलिमेंट्स हैं 2 4 6 एंड 8। चलिए अब हम करते हैं a माइनस b। तो a के वो एलिमेंट्स, ऐसे ध्यान रखना आप, जो a और b में दोनों में कॉमन है वो कट जाएंगे, बाकी सभी a के एलिमेंट्स आ जाएंगे। 1 आ जाएगा, 2 और 2 कट हो जाएंगे, एक तरीके से ऐसे याद रखिएगा। 3 आ जाएगा, 4 कट हो जाएगा बच्चों, दोनों में कॉमन है। 5 आ जाएगा और 6 भी कट हो जाएगा, तो 3 एलिमेंट्स हमारे पास बचेंगे। ठीक है बच्चों, अब चलो b माइनस a करके देखते हैं।
जब हम b माइनस a निकाल रहे हैं इसका मतलब b में से माइनस कर रहे हैं, तो b के एलिमेंट लिखे जाएंगे वो एलिमेंट्स जो a के पास ना हो। ठीक है, यहां पे मैंने वही चीज लिखी है, a बिलोंग्स टू a के वो एलिमेंट्स जो b के पास ना हो, b से बिलोंग ना करते हो। ठीक है, तो जब हम b माइनस a लिख रहे हैं तो b को पहले लेंगे, आप अपने माइंड में b को सेट कर लेंगे कि b में से माइनस कर रहे हैं, तो 2 दोनों के पास है, हट जाएगा, 4 दोनों के पास है, हट जाएगा, 6 भी हट जाएगा, सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा प्यारे बच्चों, वो होगा 8। ठीक है, अब इसको यहां पे ध्यान दो, हम इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम वही बना लेंगे अपना रेक्टेंगल जो किसको रिप्रेजेंट करता है, यू को, यूनिवर्सल सेट को। फिर इसके अंदर हम 2 सर्कल बनाएंगे, चूंकि इनके बीच में कॉमन है तो कॉमन पार्ट भी दिखाना पड़ेगा हमें। इसको हमने दे दिया ए नाम और इसको बी दे दिया। अब हम ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो कॉमन पार्ट है वो निकल जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, ए का वो हिस्सा बचेगा जो बी के पास नहीं है। अब ये हिस्सा देखो, ये हिस्सा बी भी शेयर कर रहा है ना ए के साथ, तो इसको हम शेड नहीं करेंगे, सिर्फ ये वाला जो हिस्सा बचेगा, ठीक है, ये क्या होगा, दिस इज ए माइनस बी। ऐसे ही अगर आप इधर वाले हिस्से को देखेंगे, ये ध्यान देंगे, तो एक्चुअली ये क्या है, ये है बी माइनस ए। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। मैं इसको रफ कर रहा हूं बच्चों, चलिए देखते हैं बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। लेट ए बी एनी सेट देन द सेट u माइनस ए, u यहां पे ध्यान रखना बच्चों यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, is called complement of A and is denoted by A dash। ठीक है, अगर हमें किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसको U में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, U में से उसको क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे U दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और A कोई सेट है जिसके पास एलिमेंट है 2 and 3। अगर हमें A कॉम्प्लीमेंट निकालना है विच इज इक्वल टू U माइनस A, तो जो कॉमन पार्ट है वो निकल जाएगा। सब्ट्रैक्शन में यही करते हैं, मैंने अभी बताया था ना डिफरेंस ऑफ सेट में क्या करेंगे, u में से a को कर रहे हैं तो जो कॉमन पार्ट है वो निकल जाएगा, बाकी सभी बचा हुआ u आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम वेन डायग्राम पे देखें तो कैसे बनेगा बच्चों, लेट्स से ये हमारा u है और ये कोई सेट है a। ठीक है, कोई सेट है A, तो A को छोड़ के बाकी जो भी हिस्सा होगा, जो भी पार्ट होगा पूरे इसका, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ये पार्ट पूरा रिप्रेजेंट करेगा A कॉम्प्लीमेंट को, दैट मींस A डैश को। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। फिर भी अगर आपको कोई लगता है कहीं पे बेसिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके प्लीज मुझे मेंशन करके लिख सकते हो कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.4 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो हमें 2 पेयर दिए हुए हैं, x एक सेट दिया हुआ है जिसके पास एलिमेंट है 1 3 5, y एक सेट है जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3, और हमें निकालना है बच्चों यूनियन। क्या निकालना है, यूनियन, x यूनियन y। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने कहा था यूनियन क्या होता है, दोनों एलिमेंट्स के सेट किसको छोड़ के, जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लेंगे। ठीक है, तो x यूनियन y में हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे वो दोनों के एलिमेंट होंगे, बट जो कॉमन एलिमेंट है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो 1 दोनों के पास है, एक बार लिखा जाएगा, फिर 3 दोनों के पास है, एक ही बार आएगा, 2 यहां पे है इसके पास नहीं है तो एक बार लिखा जाएगा, और लास्ट 5 हमारे पास x यूनियन y आएगा बच्चों 1 3 2 5। आंसर में ऑर्डर चेंज हो सकता है, पीछे हो सकता है 1 2 3 5, ऐसे भी हो सकता है 1 2 3 5। ठीक है, तो इनका जो ऑर्डर है वो मायने नहीं रखता, आगे पीछे कहीं पे भी लिख सकते हो। चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। A हमें दिया हुआ है A E I O U, B एक सेट दिया हुआ है जिसके पास एलिमेंट है A B C,
तो हमें निकालना ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में होगा ए आ जाएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, ई भी आएगा, आई भी आएगा, ओ भी और यू भी। ठीक है, तो ए बी सी, देखो ए दोनों के पास था तो एक बार लिखा जाएगा, बी उसके पास था, बी के पास था तो बी यहाँ पे आ गया, सी ऐसे ही बी का एलिमेंट था तो सी भी आ गया, और ई आई ओ यू ये सब ए के एलिमेंट थे तो वो भी एक बार आ गए। बट ये है कि हाँ जो दोनों में है वो एक ही बार लिखा जाएगा, ये चीज का ध्यान रखना। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ए हमारे पास सेट है सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर है और मल्टीपल है 3 का। 3 के मल्टीपल क्या क्या होंगे बच्चों? 3, 6, 9, 12। ठीक है, तो ए एक्चुअल में अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 3, 6, 9, 12 और ये चलता जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही बी को अगर हम लिखेंगे तो बी लिखा जाएगा बच्चों एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर है किससे छोटा है? 6 से। तो 1, 2, 3, 4, 5 6 से छोटे नंबर। अब अगर हम इन दोनों की यूनियन करना चाहे, ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं ऊपर वाले क्वेश्चन को। तो अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे बच्चों तो वो आएगा 1, 2, 3 दोनों के पास है, 4 और 5। ठीक है, एक्चुअली में क्या आ गया अगर तुमने ध्यान दिया हो तो ये बी इटसेल्फ आ गया। ये किसके इक्वल है? बी के, तो हम इसको बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन। उससे पहले मैं नीचे वाले रफ कर दे रहा हूं। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास, ए हमें सेट दिया हुआ है और ए कैसा सेट है बच्चों? एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है 1 से तो बड़ा है बट लेस देन इक्वल है किसके? 6 से। यानी कि 1 से तो बड़ा है, 1 से बड़ा नेचुरल नंबर का क्या होगा? 2। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं ना बच्चों, 1, 2, 3, 4 इंफिनिटी तक जाते हैं, तो 1 से बड़ा नेचुरल नंबर 2 होगा और लेस देन 6 से छोटा नेचुरल नंबर 5 होगा। इनके बीच के सभी नंबर 3, 4, 5 ये हमारे पास किसके एलिमेंट आ गए? ए के। अब बी के एलिमेंट हम लिखते हैं। बी भी नेचुरल नंबर है बट किस तरह का है? 6 से बड़ा और 10 से छोटा है। 6 से बड़ा नंबर होता है 7, 8 और 9, 10 से छोटा है। ठीक है, अब ए यूनियन बी हम करेंगे बच्चों तो आ जाएगा हमारे पास 2, 3, 4, 5, 7, 8 एंड 9। ठीक है, और अगर आप इसको लिखना चलिए छोड़िए, आंसर यही है, ऐसे ही याद रखिए आप। ठीक है, फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं हम। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है, ए हमें दिया हुआ 1, 2, 3 और बी हमारे पास क्या है? 5। तो 5 की अगर हम यूनियन करेंगे ए से, ए की यूनियन बी से करेंगे तो 5 यहाँ पे देखो ये सिंपल 5 लिखा हुआ है, अगर ये ब्रैकेट में होता तो इसको हम एलिमेंट एज ए एलिमेंट ट्रीट करते। अभी यहाँ पे एक सेट की तरह ट्रीट करेंगे। 5 दैट मीन्स नथिंग, कुछ नहीं है इसके पास, तो एक्चुअली में क्या आ जाएगा? 1, 2, 3 ही आ जाएगा और इसका आंसर होगा ए। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। चलिए बच्चों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। लेट ए हमारे पास कोई सेट है जिसके पास 2 एलिमेंट है ए और बी। ऐसे ही बी एक सेट है जिसके पास एलिमेंट है ए बी सी। अब क्वेश्चन है इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या ए सबसेट है बी का? तो सबसेट की डेफिनेशन क्या थी भाई? कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट तभी बनेगा अगर वो दूसरा सेट उसके पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट को रखता हो। यहां पे देखिए ए बी दोनों के दोनों बी के पास है, इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यस, तो क्वेश्चन यस, आंसर आएगा यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। आगे इसने कहा व्हाट इज ए यूनियन बी, तो करके देख लेते हैं। ए यूनियन बी जब हम बच्चों निकालेंगे ए बी दोनों कॉमन है तो एक बार लिख लेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे सी, दैट इज इक्वल टू ये किसके इक्वल आ गया? बी के।
ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे है, अगर आप ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that A is a subset of B, then what is A union B? ठीक है बच्चों, अब यहां पे आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन अभी हमने किया, ए और बी दो सेट थे और कैसे थे कि ए सबसेट था बी का, और जब हमने ए यूनियन बी निकाला बच्चों तो वो किसके इक्वल आया, बी के। तो यस, इसका आंसर सीधा हम लिख देंगे, सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दिस इंप्लाइज बी कंटेन all elements of ए के सभी एलिमेंट्स रखेगा, दैट इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उससे पहले मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए हमारे पास कोई सेट दिया हुआ है, बी ऐसे ही कोई सेट है हमारे पास, सी भी कोई सेट दिया हुआ है और एक डी, हमारे पास टोटल 4 सेट दिए हुए हैं बच्चों। ठीक है, हमें निकालना है ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन डी। ठीक है, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन डी। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। सबसे पहला पार्ट है ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लिखेंगे, देखेंगे कॉमन 3 है और 4 है, 3 और 4 दोनों में कॉमन है, बस 1 और 2 यहां से नहीं आएगा, 3 4 आएगा और 5 6 आएगा। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट पे चलते हैं, ए यूनियन सी। ए हमारे पास ये रहा, सी ये रहा, दोनों में कॉमन चेक करेंगे, कॉमन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कॉमन कुछ भी नहीं है, सीधा लिख देंगे, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कॉमन है सिर्फ उसको एक बार लिखना है। थर्ड पार्ट पे चलेंगे बच्चों, बी यूनियन सी। ठीक है, बी यूनियन सी देखते हैं, बी ये रहा हमारे पास और सी ये रहा, दोनों के पास अगर एलिमेंट चेक करें तो 5 और 6 यहाँ पर भी है, 5 और 6 यहाँ पर भी है, तो एक ही बार लिखा जाएगा 5 और 6, बाकी 3 4 5 6 7 और 8 ये आ गया बच्चों। ठीक है, इसके बाद है बी यूनियन डी, फोर्थ पार्ट है बच्चों, बी यूनियन डी। ठीक है, तो बी ये रहा और डी ये रहा, दोनों में कॉमन है 7 और 8, क्या चीज कॉमन है, 7 8 दोनों में, तो 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 और 9 10 ये आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, देखिए घबराना नहीं है, 3 4 चाहे जितने भी यूनियन करनी पड़ जाए, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी आपने निकाल लिया, इसी में यूनियन कर देंगे बस सी की। ठीक है, एक पार्ट कर रहा हूं, आगे के 2 पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा। फिफ्थ पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, ए यूनियन बी हमने ये निकाल लिया, इसकी यूनियन सी से करनी है। देखो कॉमन क्या है, 5 और 6 कॉमन है ए यूनियन बी में और सी में, 5 और 6 को एक ही बार लिखेंगे, तो मैं लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 8 ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आई होप 6 और 7 पार्ट आप खुद कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है कि यही जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जहां पे हमने यूनियन किया है वहां पे हमें क्या करना है बच्चों, इंटरसेक्शन निकाले। एक मिनट में रीड कर लेता हूं क्वेश्चन, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। ठीक है, इससे पिछले क्वेश्चन में
जो हमने यूनियन निकाली, ठीक है, हमने यहाँ पे यूनियन निकाली, इन्हीं की बस इंटरसेक्शन निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे इंटरसेक्शन, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 करेंगे तो 5 अपने आप हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ए एक सेट दिया हुआ है जिसके पास एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11। बी एक सेट दिया हुआ है और सी और डी 4 सेट दिए हुए हैं। हमें निकालना ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी। 6 पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसके बाद सीधा मैंने 9th पार्ट लिखा है क्योंकि सब सेम से ही हो जाएंगे। ठीक है, 9th पार्ट कुछ हटके है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, हमें कॉमन ढूंढना है। अच्छा, ए और बी में अगर आप ध्यान दें तो 7, 9, 11 तीन एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, 7, 9 और 11। ठीक है, सेकंड पार्ट पे चलते हैं, बी इंटरसेक्शन सी में। बी और सी में अब आपको चेक करना है बी और सी में क्या क्या कॉमन है। 11 और 13 दो एलिमेंट कॉमन है, तो लिख देंगे आप 11 और 13। थर्ड पार्ट पे चलते हैं बच्चों, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी में। पहले तो आप ए इंटरसेक्शन सी कर लीजिए। ए और सी में देखिए कॉमन सिर्फ एक एलिमेंट है, वो है 11। ठीक है, अब 11 को आप चेक कीजिए डी से, क्या डी के साथ कॉमन है? नहीं है, तो आंसर आएगा बच्चों 5, नथिंग। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। सबसे पहले ए और सी में आप चेक कर लीजिए, जो आ जाएगा वो ए इंटरसेक्शन सी होगा, फिर आप डी के साथ इंटरसेक्शन कर लीजिए या तीनों में एक बार में चेक कर लीजिए। तीनों में कोई ऐसा एलिमेंट है जो तीनों के पास कॉमन हो, ए सी और डी के पास तीनों के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन आ जाए, तो आंसर आएगा बच्चों 5, नथिंग, एम्प्टी सेट जिसको हम बोलेंगे। फोर्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, अच्छा ए और सी में तो कॉमन है, हमारे पास कॉमन है 11, तो इसका आंसर आ जाएगा 11। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट सही नहीं बना। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन डी अगर आप निकालना चाहें, फिफ्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी में चेक करते हैं बच्चों क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं है ना, नहीं है, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 5। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 था ये, सॉरी 6 पार्ट आएगा, 6 पार्ट है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप बी यूनियन सी को निकाल लीजिए चाहे तो। ठीक है, बी और सी की जब हम यूनियन करेंगे तो ऐसे जोड़ दीजिए बस एक बार, 7, 9, 11, 13, 11, 13 यहाँ पे है, बस एक 15 और आ जाएगा, और उस 15 की अब इसके साथ देखिए क्या कॉमन आ रहा है, दो ही एलिमेंट कॉमन आएंगे, 9 और 11। चाहे आप इसको ऐसे कर लीजिए, ए इंटरसेक्शन, सबसे पहले आप निकाल लीजिए बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, सॉरी बी यूनियन सी, तो ये आ जाएगा बच्चों 7, 9, 11, 13 एंड 15, क्योंकि ये 11 और 13 तो कॉमन है। ठीक है, एक ही बार लिखेंगे। अब जब आप इसकी इंटरसेक्शन ए से करोगे बच्चों, बी यूनियन सी की इंटरसेक्शन ए से करोगे, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है 7, 9, 11। ठीक है, तीन एलिमेंट हमारे पास कॉमन आ रहे हैं, 7, 9 और 11। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं 9th पार्ट। ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं बच्चों, स्पेस बन जाएगा। एक्चुअली बोर्ड मेरा, ये हमारा थोड़ा छोटा है बोर्ड, नाइन्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, आप ए इंटरसेक्शन बी अलग से निकाल लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी बच्चों हमारे पास आ जाएगा
ए और बी में आप कॉमन करते हैं 7 9 और 11, ठीक है। और बी यूनियन सी में अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 7 9 11 13 एंड 15। अब इन दोनों के बीच में हमें कॉमन चेक करना है, हमें सॉरी यूनियन करना है। सॉरी ये इंटरसेक्शन है तो ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो हमें इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो बच्चों दोनों के बीच में कॉमन है क्या, 7 9 और 11, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। बाकी एक दो पार्ट मैंने छोड़ दिए, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, उससे पहले मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए हमें कोई सेट दिया हुआ है सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। ए जो सेट है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है, बी जो सेट है वो इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है, और सी जो सेट है वो ओड नंबर्स का सेट है, और डी जो हमारे पास सेट है वो है प्राइम नंबर्स का सेट, ठीक है। हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी। जब हम नेचुरल नंबर्स और इवन नंबर्स में कॉमन चीज चेक करेंगे, इवन नेचुरल नंबर्स में और थोड़े नेचुरल नंबर्स में कॉमन चीज चेक करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये होगी इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आंसर, इसका आंसर होगा बी, ठीक है। इस पर ऐसे समझा बच्चों, फिर पहले आंसर है इसका समझिए। देखो नेचुरल नंबर्स हमारे पास है 1 2 3 चलते रहेंगे, ठीक है बच्चों। और बी जो है हमारे पास है वो इस तरीके का सेट है 2 4 6, ठीक है। तो जब हम पहले इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो पहले क्या होगा, पहले मेरे बच्चे 2 4 6, जब भी दोनों के पास है दोनों के पास क्या है 2 4 6, दोनों से वो क्या है, तो मेरा जो आंसर इसका होगा x, so that x is even natural number। या फिर आप आंसर में बी भी लिख देते हैं, ये इंटरसेक्शन एक्चुअल में किसके इक्वल आएगा बच्चों, बी के इक्वल आएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों, ए इंटरसेक्शन सी। सी जब हम ओड नेचुरल नंबर्स में और खाली नेचुरल नंबर्स में कॉमन चीज चेक करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ओड नंबर्स कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सी की बात कर दूं, ठीक है, इसको मैं रफ करके यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए सी को अगर मैं लिखूं 1 3 5 7 ये आएंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये आएंगे। जब हम इन दोनों में चेक करेंगे कॉमन चीज तो क्या आएगा, कॉमन आएंगे ओड नंबर्स, ठीक है। तो कॉमन लिखेंगे x इज एन ओड नंबर, ठीक है बच्चों, ओड नेचुरल नंबर। या फिर आप आंसर में लिख सकते हैं सी ओनली, खाली सी, ठीक है। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, ए इंटरसेक्शन बी। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं बच्चों। अच्छा ए है हमारे पास नेचुरल नंबर्स और डी हमारे पास प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो जो या तो अपने आप से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, ठीक है। 1 प्राइम नंबर्स में नहीं आता, ध्यान रखना, ठीक है। तो जब हम लेंगे तो क्या करेंगे, हमारे पास आता है बच्चों 1 2 3 चलते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर डी हमारे पास है एक्चुअली डी है 2 3 5 7 वो नंबर भी उनके आंसर देते हैं आपसे, ठीक है। तो आंसर में क्या हो जाएगा, x, so that x is a prime number, ठीक है। या आप लिख सकते हैं डी, आंसर की जगह डी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारा बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी की इंटरसेक्शन। अब देखो एक तो हमारे पास है नेचुरल इवन नंबर्स और एक है ओड नंबर्स। अब दोनों कॉमन क्या आएगा, कॉमन तो कुछ नहीं आएगा, डिवाइड होंगे तो कॉमन जब हम चेक करेंगे तो क्या आएगा,
ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी के 5। ठीक है, ऐसे बी इंटरसेक्शन डी की बात करें, बी है इवन नेचुरल नंबर्स और डी है हमारे पास प्राइम नंबर्स। अच्छा, प्राइम नंबर्स अभी देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर कौन से स्टार्ट होते हैं? 2 से, और 2 इवन नेचुरल नंबर्स भी होता है। देयर इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर, दैट इज 2। ठीक है, इवन प्राइम नंबर एक होता है, वो होता है 2। ठीक है, बाकी सब ओड ही होते हैं लगभग लगभग, बट इवन जो होता है वो एक ही होता है, वो होता है 2। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम होता है। तो जब वो बी, सॉरी, ये है पार्ट नंबर 5, हम करें पार्ट नंबर 5। बी इंटरसेक्शन डी की बात करें तो कॉमन दोनों में क्या आ जाएगा? कॉमन दोनों में सिर्फ एक नंबर आएगा, वो होगा 2। ठीक है, देखिए 2 4 6 8 वो तो जा रहा है, इवन नंबर्स की सीरीज है। ठीक है, इवन नंबर्स का सेट है। और डी की अगर हम बात करें तो ये प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स होते हैं 2 से स्टार्ट बच्चों, 2 3 5 7 11 13। ठीक है, इसके बाद 17 आएगा, 19 आएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, वो नंबर 29 आ जाएगा, 31 आ जाएगा, वो नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या फिर अपने आप से। ठीक है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दोनों के पास है, डी के पास भी है और बी के पास भी है, तो हमारा आंसर होगा बच्चों 2। ठीक है, चलते हैं, लास्ट पार्ट है इसका 6। ठीक है, इसको आप कर रहे हो। सिक्स पार्ट है बच्चों, सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, सी इंटरसेक्शन डी की अगर हम बात करें तो इसने कहा ओड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ओड नेचुरल नंबर्स सी, सी के पास नंबर्स हैं 1 3 5 7। ठीक है, चलता जाएगा। ठीक है, और डी, डी के पास किस तरीके के एलिमेंट आएंगे? डी है हमारे पास प्राइम नंबर्स, तो 2 से स्टार्ट होंगे, 2 3 5 7 चलते रहेंगे। ठीक है, तो कॉमन क्या चीज आएगी? कॉमन आएगी वो प्राइम नंबर्स जो ओड हो। ठीक है, इवन भी तो है ना, प्राइम नंबर हमारे पास इवन भी है, तो जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे इस तरीके से, x such that x is odd prime number। ठीक है, odd prime number। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन फिनिश। इसमें फिर भी कोई डाउट हो किसी को तो आप प्लीज कमेंट करके मैसेज कर दीजिएगा कि सर यहाँ पे डाउट है, हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अच्छा, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट नाम से ही पता लग रहा है ऐसे सेट्स जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, वो सेट्स क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। अभी देखते हैं, हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4। एक सेट है जिसके पास क्या है? नेचुरल नंबर्स है। और किस तरीके का नेचुरल नंबर है? 4 से तो बड़ा है या इक्वल है, या फिर 6 से छोटा है या इक्वल है। अच्छा, 4 से बड़ा है या इक्वल है, मतलब 4 आएगा, और 5 से 5 भी आ जाएगा। 6 से छोटा है या इक्वल, तो 6 भी आ जाएगा, और 6 से छोटा एलिमेंट 5 भी आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में अगर आप देखें तो 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो आंसर होगा 9। दिस इज द गिवन पेयर ऑफ सेट्स इज नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, अब मैं यस और नो ही लिखूंगा। यहां पे देखिए दोनों के बीच में एक एलिमेंट कॉमन है, ई। यहाँ पे ए ई आई ओ यू है, यहाँ पे सी डी ई एफ, तो ई दोनों के पास कॉमन आ गया, दैट मीन्स तो दिस इज नॉट डिसजॉइंट, दिस पेयर इज नॉट डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट नहीं है। एक कॉमन आ गया ना। अब अगले पे चलते हैं। x इवन इंटीजर्स है और सच दैट x इज एन ओड इंटीजर। दूसरा सेट दिया हुआ है, एक के पास तो इवन इंटीजर्स है, दूसरे के पास ओड इंटीजर है। ओड और इवन में कोई तालमेल है ही नहीं। ठीक है, दोनों डिफरेंट है, तो ये डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? जिन एलिमेंट्स के बीच में देखो, इसको अगर हमें
वेन डायग्राम में दिखाना तो डिसजॉइंट सेट्स को हम ऐसे दिखाते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, अलग अलग पड़े हैं, ठीक है, कोई एलिमेंट इनके बीच में कॉमन नहीं है। यहाँ पे ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना है बच्चों, जिनके बीच में कॉमन आ जाएगा वो डिसजॉइंट नहीं होंगे, जिनके बीच में कॉमन नहीं है कोई भी एलिमेंट वो सेट्स क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। ये बस डेफिनेशन ध्यान रखना, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, ए हमें कोई सेट दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 इसके एलिमेंट्स हैं। बी एक सेट दिया हुआ है जिसके पास ये एलिमेंट है, और सी और डी 4 सेट हमें दिए हुए हैं, हमें निकालना है। क्वेश्चन के इसके लगभग 11-12 पार्ट है, 11 पार्ट है, ठीक है। मैं सिर्फ 4 पार्ट डिस्कस करूंगा क्योंकि सब सेम एक जैसे हैं बिल्कुल, ठीक है। तो हमें निकालना पहले पार्ट में a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करनी है। अच्छा, जिसमें से करनी है ना उसको पहले रखना, a में से निकालने तो a में से b के वो एलिमेंट निकालेंगे जो कॉमन हो, सिर्फ एक एलिमेंट लिखने हैं लेकिन जो कॉमन है वो निकाल देंगे। कॉमन देखो 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 कॉमन है, ठीक है, निकल जाएगा, 16 नहीं है कॉमन, 20 भी नहीं है कॉमन, तो हम लिखेंगे a के वो एलिमेंट जो b के पास नहीं है, ठीक है। a के पास कौन से हैं, 3, 6, 9, 12 दोनों के पास है तो निकल जाएगा, फिर बचेगा आगे 15, 18 और 21, ठीक है बच्चों। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, a माइनस सी, a में से c के एलिमेंट निकाल दो जो कॉमन है। देखो 6 कॉमन है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 है, ठीक है, और 14 नहीं है, 16 भी नहीं है। तो एक तो क्या एलिमेंट कॉमन है, एक तो 6 कॉमन है और एक 12 कॉमन है, 2 एलिमेंट कॉमन है। तो 6 और 12 निकाल देंगे, बाकी लिख देंगे 3, 9, 6 तो निकल गया ना और 12 भी निकल गया, तो 3 और 9 देन 15, 18 और 21, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका बच्चों, a माइनस डी, a में से d के एलिमेंट जो कॉमन है, कॉमन सिर्फ एक ही एलिमेंट दिख रहा है मेरे को 15, ठीक है, तो बस 15 को नहीं लिखेंगे, बाकी सबको लिखेंगे, ठीक है। तो 3, 6, 9, 12, 15 नहीं आएगा बच्चों, 18 आएगा, फिर 21, ठीक है। फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं, b माइनस ए। अच्छा, अभी हमने a में से माइनस किया, अब b में से कर रहे हैं। देखो b में से a को माइनस कर रहे हैं, तो a के b के वो एलिमेंट, b में से वो एलिमेंट निकाल दो जो a के पास भी है। यहाँ पे सिर्फ 12 है दोनों में कॉमन, तो 12 को निकाल देंगे, b के बाकी एलिमेंट्स को लिख देंगे क्योंकि हम b से सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, b को पहले रखना, ठीक है। तो 4, 8, 12 तो निकल जाएगा बच्चों, 16 बचेगा और 20 बचेगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से करने हैं, सारे पार्ट एक जैसे ही हैं, ठीक है। आप खुद ट्राई कीजिएगा, फिर भी किसी पर्टिकुलर पार्ट में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं उसको अलग से बता दूंगा वीडियो में। रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं बच्चों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में हमें 2 सेट्स दिए हुए हैं x और y, x के पास एलिमेंट है a b c d और y के पास है f b d एंड g। हमें निकालना x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, और दोनों की इंटरसेक्शन भी करनी है। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं बच्चों, x माइनस वाई, x में से y को निकालना है। अच्छा, y को निकालना मतलब y और x के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वो निकालना है यहां से, ठीक है। कॉमन एलिमेंट b है तो a आ जाएगा, c आ जाएगा और d भी निकल जाएगा क्योंकि d भी दोनों के पास कॉमन है, ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा। सेकंड, y माइनस एक्स, अब y में से x को निकालना, यानी कि सेम 2 ही एलिमेंट कॉमन थे b और d, वो निकल जाएंगे, क्या बचेगा f और g, ठीक है बच्चों। थर्ड पार्ट है इसका x इंटरसेक्शन y। अच्छा, कॉमन क्या है, कॉमन था हमारे पास b और d, जो दोनों में कॉमन था वो लिख देना था, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12, जल्दी से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है बच्चों, इसको मैं रफ कर रहा हूं।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। इफ R is a set of real number and Q is a set of rational numbers, then what is R minus Q? अच्छा, R हमें दिया हुआ है, क्या है बच्चों? रियल नंबर्स का सेट है, रियल नंबर्स। और Q जो है हमारे पास वो क्या है? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, ठीक है। हमें निकालना है R माइनस Q। प्यारे बच्चों, हमें पता है रियल नंबर्स दो चीजों से मिलकर बनते हैं, दो टाइप्स के नंबर होते हैं रियल नंबर्स में, रेशनल और दूसरा होता है इरेशनल। ठीक है, ये रियल नंबर्स के दो पार्ट्स होते हैं, रेशनल और इरेशनल। जब बच्चों आप रेशनल नंबर्स को निकाल दोगे तो जो बचेगा वो क्या होगा? सेट ऑफ एक्स इज इरेशनल नंबर्स। जो बचेंगे वो क्या होंगे बच्चों? इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो R माइनस क्यू क्या आएगा? एक ऐसा सेट आएगा जिसके पास क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए वो देखते हैं। इसके बाद मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, फिर से बता देता हूं। R हमें रियल नंबर्स का सेट दिया हुआ था, Q रेशनल नंबर्स का, हमें निकालना था R माइनस क्यू। देखो, जब रियल नंबर्स में से हम रेशनल नंबर्स निकाल देंगे तो कॉमन तो रेशनल, रियल के पास क्या होगा? रेशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा, ये तो दोनों को रख रहा है। बट हम जब रेशनल को निकाल देंगे तो क्या बचेगा बच्चों? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसको मैं रफ कर रहा हूं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट है 2, 3, 5, 4, 5 and 3, 6 are disjoint set. False. Why? Because they have one element common, which is that is 3. 3 यहां पर भी है और यहां पर भी है। डिसजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन क्या थी? वो सेट्स जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, तो ये यहां पर दोनों के बीच में 3 कॉमन है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं AEIOU ABCD, ए दोनों के पास है, तो ये भी स्टेटमेंट भी क्या है बच्चों? फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट्स। ट्रू, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15 दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। 2, 6, 10, 3, 7, 11, तो ये भी क्या है? डिसजॉइंट सेट्स है। ट्रू, दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 फिनिश हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।